प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम इस बार 2024 के अंदर दे रहे हैं तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इन 4 से 5 महीनों में आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि अपने उस सपने को जो आपने देख करके रखा है बोर्ड एग्ज़ाम में 90% लाने का, 95% लाने का, उस सपने को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के 4-5 महीनों में अपनी तैयारी को बर्बाद कर लेते हैं और फिर वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है और अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप 100% अपने उस मार्क्स को अचीव कर पाओगे जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एकदम क्लियर कट रोड मैप होगा कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। जब आपको ये पता होता है, आपका गोल क्लियर हो जाता है, तो वहां पर पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम लोग सितंबर से लेकर के कहां से सितंबर से ले तक करके फरवरी तक की पूरी कहानी को, यानी कि पूरी रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये 6 महीने मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला महीना सितंबर का है, जिसमें बहुत सारे स्कूलों के बच्चों के क्या होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। क्या होंगी? तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कई सारे लोगों ने करी होगी और कई सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि किस तरीके से तैयारी करें। ये कहानी उनके मन में लगातार चल रही होगी। तो सबसे पहले ये जो सितंबर का महीना है ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इसमें भी सोचते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर तो जुड़ता नहीं, तो फालतू में तैयारी करने से क्या होगा। तो आप इस बात को मान करके चलो, ये स्कूल के अंदर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा इसलिए कराई जाती है ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस चेक कर पाओ, आप अपनी तैयारी को चेक कर पाओ कि आखिर में आज आपकी लेवल क्या है। मतलब सीधे से शब्दों में बोलूं तो आज आपकी औकात क्या है। इसलिए स्कूल में ये एग्जाम कराए जाते हैं और इसका पर्पज होता है कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आ पाओ कि आपने जो भी 2-4 महीने में पढ़ाई करी है वो आपके एग्जाम के हिसाब से कितना सूटेबल है। क्या वही चीज आप पढ़ रहे हो जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे वीडियोस देख करके, ऐसी नोट्स पढ़ के आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो जो सिर्फ टाइम का बर्बाद कर रही है, आपके एग्जाम के मायने नहीं रखती है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे आज तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा की, वो सबसे पहले इस 1 महीने यानी कि सितंबर में 4 ही चैप्टर लेकिन इनकी तैयारी जरूर करेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी औकात यानी कि अपना लेवल जरूर चेक करेंगे कि आखिर में आज आपका लेवल कहाँ है। और वो 4 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से शिद्दत के साथ पढ़ लेने हैं और फिर ये चेक करना है कि आखिर मेरा लेवल क्या है। तो यहाँ पर सितंबर का महीना तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में चला जाएगा और इसमें कुछ चैप्टर्स आपके डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। तो अब तक आपने पढ़ाई शुरू करी थी या नहीं करी थी इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप ये महीने में तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो ये फरवरी का महीना ये आपके पढ़ने का नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यानी कि पुराने साल के पेपर को लगाएंगे, साथ ही साथ रिवीजन करेंगे। बस इस फरवरी के महीने में 2 काम होते हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से बोर्ड में परसेंटेज लाना चाहते हैं तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। मतलब आप ये काम PYQ और रिवीजन करने के लिए इस फरवरी का महीना है।
अब आपके पास परफेक्टली सॉलिड रूप से सिर्फ 4 महीने बचे हैं, और जो बच्चा अपने इन 4 महीनों को सुधार लेगा, चाहे वो एकदम गधा क्यों ना हो, उसने पढ़ाई शुरू ही क्यों ना करी हो अब तक, लेकिन अगर ये 4 महीने आपके संवर गए अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद भी, तो तुम डेफिनेटली अपने एग्जाम के अंदर 95% मार्क्स फोड़ करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है हमारे गाइडेंस के अंदर, बस क्या करना है, तुमको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आज तुम्हारे अंदर एक जुनून जगेगा जो कि पढ़ने के लिए तुम्हारे को मजबूर करेगा, ये मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो आपके 4 महीने हैं, इसमें आपको पूरा फुल टू फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी। कैसे पढ़ाई करनी है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास 2 विषय हैं, कौन कौन से? एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। कौन सा विषय? हिंदी और इंग्लिश। इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपके पास YouTube पर बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें इनकी समरी क्या है दी जाती है। तो इनमें आप प्रत्येक चैप्टर के सारांश को पढ़ना शुरू करेंगे और उनसे आपको मजा आएगा। सारांश पढ़ने के बाद आप पुराने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इनको तैयार कर लेंगे पूरी तरीके से, और इस सारांश के बाद आप नोट्स बना करके, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या जीवन परिचय है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश की आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, है ना। मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको 160 लेक्चर्स देखने हैं जिसमें क्या हो, समरी हो, पूरा पूरा पढ़ना नहीं है। क्या देखना है, जिसमें खाली सारांश बताया गया हो और फिर उसको एक बार आपको किताब से रिवाइज कर लेना है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट साइंस है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो साइंस के लिए वैसे और भी मैं रणनीति आपको बताने वाला हूं। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, है ना। अब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 10वीं के लिए तो तीनों एक में ही हैं, लेकिन 12वीं के लिए क्या है, तीनों अलग अलग हैं। 12वीं का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अगर 12वीं कक्षा में है तो प्रत्येक चैप्टर के 160 वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, या फिर प्लस टॉपिक वाइज जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको एक बार और रिवाइज करना है। टॉपिक वाइज आपको देखना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से टॉपिक वाइज आप चीज़ों को पढ़ेंगे, तो मेरे इसी चैनल पर अभी फिजिक्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, उनको देखिएगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये देखेंगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, इनके लिए साइंस के लिए फार्मूला सीट बनाना शुरू करोगे। फार्मूला सीट और डेरिवेशन के लिए काम करना शुरू कर दोगे। तो ये 2 काम आपके हो जाएंगे, किसके लिए, साइंस के लिए। अब आपके पास बचा, जैसे 10वीं में एसएसटी हो गया, 10वीं में एसएसटी हो गया और मैथ हो गया। इसकी बात करते हैं, किसकी, एसएसटी और मैथ की बात करते हैं। तो मैथ के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। और जो बच्चे 10वीं में हैं उनको एसएसटी के लिए क्या करना है, तो एसएसटी के लिए भी आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को नोट डाउन करना है। क्या देखना है, पॉइंट वाइज चीज़ों को कलेक्ट करना है और फिर उनकी क्या करनी है, समरी बनानी है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आसानी के साथ एसएसटी में अच्छा कर पाएंगे। और मैथ में एक फार्मूला सीट बनाओ और रोज का ये टारगेट रखो, एक फार्मूला सीट बनाओ और रोज का ये टारगेट रखो कि हमको 20 सवाल कम से कम पर डे लगाने हैं। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। आज से मुझे ये बताओ कौन कौन व्यक्ति हैं, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं। बस आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे देना है। कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो कि कितने लोग ऐसे हैं जो घर में आज से, जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो 4 घंटा पूरा का पूरा इस
अपनी स्टडी को इस स्ट्रेटजी के साथ देने वाले हैं। और अगर आपने 4 घंटे पर डे दे दिया इन 4 महीनों में, तो आपका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हमारी गारंटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।